अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन करी थी कि रेक्टिफिकेशन होती क्या है, इसके प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। साथ में हमने इसकी दो टाइप्स के बारे में जाना था कि रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को है वो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आखिर होती क्या है। इसको यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द इनपुट वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। ठीक है, जो हम इनपुट वोल्टेज सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी रेक्टिफायर को या सर्किट को, वो किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और नेगेटिव हाफ साइकिल्स पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, द हाफ वेव रेक्टिफायर only rectifies one half of AC voltage while gives zero voltage for other half। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इनपुट वोल्टेज सिग्नल्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हो, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, तो ये काम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कब काम करता है, ये जस्ट एक साइकिल के पर काम करेगा। या तो यह पॉजिटिव हाफ साइकिल पर काम करेगा तो नेगेटिव के लिए ये ज़ीरो आउटपुट देगा। अगर हम इसको नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो है वो काम करवाएंगे तो ये हमें पॉजिटिव के लिए ज़ीरो आउटपुट देगा। ठीक है, ये होता है इसका जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मज़ीद देखें, तो आउटपुट सिग्नल कंसिस्ट ऑफ आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव जो है वो काम करेगा। ठीक है, हाफ साइकिल काम करेगा। इस तरह अगर हम नेगेटिव को यूज़ करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल काम करेगा। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इस क्योंकि दो में से एक साइकिल काम करता है, इसलिए हम इसको हाफ वेव का भी नाम देते हैं, हाफ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी जो है वो हम अपनी सर्किट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसकी सर्किट डिटेल्स है हमारे पास। द सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज शोन इन डायग्राम। द डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी वोल्टेज सोर्स along विद लोड रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी डायग्राम। ठीक है, जहाँ पे जो है वो इसको यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसको एक हमारे पास एक डायोड को हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, किसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया, सीरीज़ वाइज हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है किसी भी एक एसी वोल्टेज सोर्स जो कि हमारे पास। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स के साथ और साथ जो है हमने इसको लोड रेजिस्टेंस के साथ के दरमियान हमने इसको क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मजीद देखा, टिपिकल एसी इनपुट सिग्नल ऑफ 220 वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड एट टर्मिनल्स ऑफ द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इस प्राइमरी ट्रांसफार्मर की बात हो रही थी यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, द ट्रांसफार्मर अलाउज टू स्टेप अप अ स्टेप डाउन। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ये अलाउ करता है स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन के लिए। द एसी इनपुट वोल्टेज, द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज उसको हम कहाँ पे लेते हैं, उसको हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेंगे। द रेक्टिफाइड आउटपुट कंसिस्ट ऑफ ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल्स आर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल होगा वो या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पर कंसिस्ट करेगा या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल पर कंसिस्ट करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। ठीक है, ये वर्क किस तरह से करता है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पे थ्योरी की थ्योरेटिकल फॉर्म में इसकी वर्किंग को मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। इसको डिटेल में आप जो पढ़ेंगे आपको वैसे ही इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, ये वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, तो साथ साथ एक दफ़ा हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द एसी इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। द इनपुट सिग्नल अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग्स चेंजेस पोलैरिटीज़ आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ठीक है, तो हर हाफ साइकिल के बाद जो पोलैरिटीज़ है वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे मज़ीद देखें यहाँ पे, द डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइज्ड व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल रीचेज एट पी साइड ऑफ डायोड। जब डायोड की पी साइड पर जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो पहुँचता है, तब हमारे पास जो डायोड है वो किस तरह से काम करता है, वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइज्ड होता है। ठीक है, तो आगे देखें मज़ीद यहाँ पे हमारे पास ये रहा, द फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड ऑफर्स अ वेरी लो रेजिस्टेंस। जो फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड है वो क्या करता है, बहुत कम बहुत लो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है एंड एक्ट्स एज अ शॉर्ट, और एज अ शॉर्ट के तौर पर काम करता है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में डिटेल में बताया था। द मैक्सिमम करंट फ्लोस दैन डायोड ड्यू टू शॉर्ट। तो इस शॉर्ट की वजह से होता है क्या है, उस सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है, मज़ीद अब यहाँ पे देखें, द डायोड इज रिवर्स्ड बाय व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल रीचेज एट पी साइड ऑफ डायोड। जब डायोड की पी साइड के ऊपर जो नेगेटिव हाफ साइकिल वो जब पहुंचता है तो तब हमारे पास डायोड जो है एज अ रिवर्स बाइज्ड काम करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे, द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू डायोड। तो
उस नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह जो करंट है उसमें से क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो डायोड है ऑफर्स बेस्ड यहाँ पे डायोड, द रिवर्स बायस डायोड ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस एंड एक्ट्स एज ओपन। और ये क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और वो जो सर्किट है वो फिर एक्ट एज अ ओपन सर्किट ये काम करेगा, ठीक है। जो फॉरवर्ड बायस है उसमें लो रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहा था, जबकि जो रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे मजीद देखें, द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज विच इज़ मैक्सिमम इन फॉरवर्ड बायस केस एंड इज़ मिनिमम इन रिवर्स बायस्ड केस अपीयर्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। सो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा, कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पल्सेस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ओनली। द रेक्टिफाइड आउटपुट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, द रेक्टिफाइड आउटपुट कंसिस्ट ऑफ ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल्स व्हेन टर्मिनल्स ऑफ अ डायोड आर इन्वर्टेड इन द सर्किट। दिस डायोड, यहाँ पे देखें, ठीक है, दिस डायोड नाउ कंडक्ट्स ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल्स एंड करंट डज नॉट फ्लो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, ठीक है। तो ये थी इसकी वर्किंग। इसको आप जो अगर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता तो आपने इतनी इसकी वर्किंग लिख के आनी, तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, एवरेज आउटपुट वोल्टेज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल्स का ड्यूरेशन क्या होगी, 0 to π इज़ गिवन बाय। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा हमारे पास, V0 इज इक्वल टू VM इंटू साइन ओमेगा टी, इसके बराबर होगा। इसी तरह जो है वो हमारे पास द एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल की ड्यूरेशन क्या होगी, फ्रॉम पाई टू 2π इज़ गिवन बाय। तो उसके लिए क्या होगी हमारे पास, डेफिनेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है, तो नेगेटिव के लिए क्या होगी, वो 0 होगी अगर हम पॉजिटिव को ले रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। सो द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज गिवन। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज किस चीज़ के बराबर होगी, वो हम इस फार्मूले की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको जो है वो हम स्टेप वाइज सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाली टर्म है, ठीक है, यहाँ पे इसको जो है वो अपने ओपन करके लिखना है। फिर इसकी जब आप स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, जो कि हम किस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, VM ओवर पाई की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें एवरेज लोड करंट की, तो वो उसका फार्मूला क्या होगा, वो हमारे पास होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज़ इक्वल टू V ओवर R। तो VAV की आपके पास ऊपर वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे वो पुट कर देनी, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो, अगर हमने एवरेज लोड करंट कैलकुलेट करना तो वो किसके बराबर होगा, IM ओवर पाई के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर लिया और एवरेज आउटपुट करंट को भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मज़ीद छोटी छोटी टर्म्स है साथ में मैंने वो भी ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। रूट मीन स्केयर करंट, अगर हमने रूट मीन स्केयर करंट अगर हमने सर्किट का कैलकुलेट करना हो तो उसको जो है वो हम ये वाली कैलकुलेशन बिल्कुल स्टेप वाइज में कैलकुलेशन की हुई, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो हम उसको इस मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट मीन स्केयर अगर हमने करंट फाइंड करना हो तो वो किसके बराबर होता है, IM ओवर 2 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने रूट मीन स्केयर वोल्टेज को फाइंड करना हो तो वो हम किस फार्मूले की मदद से करेंगे, इस फार्मूले की मदद से करेंगे, ठीक है। RMS इज इक्वल टू VM ओवर 2, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो अगर हमने जो है वो इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, किसके बराबर होता है, द रेशियो ऑफ RMS लोड वोल्टेज एंड एवरेज लोड वोल्टेज इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर किस चीज़ के बराबर होता है हमारे पास, ये दो इक्वेशन जो है वो हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो इन्हीं दो इक्वेशंस को जो है अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये वाला फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यही जो हमारे पास जो रिलेशन है ये वाला, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, जिसको हम FFP कहते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो फॉर्म फैक्टर है वो किसके बराबर होता है, 1.57 के बराबर होता है। इसी तरह अगर आपने जो है इसका अगर रिपल फैक्टर अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो रिपल फैक्टर क्या होता है, द रेक्टिफाइड आउटपुट करंट कंटेन्स बोथ AC component and DC component. The ripple factor measures the percentage of AC component in the rectified output, ठीक है। तो रेक्टिफाइड आउटपुट के अंदर जो है वो रिपल फैक्टर क्या करता है, ये परसेंटेज ऑफ AC इनपुट को मेजर करता है। वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इज़ 0, रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 0। सो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर, इसको गैमा स्टूडेंट करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। मजीद यहाँ पे बिल्कुल इसकी स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास जो रिपल फैक्टर है जो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे देखें ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिपल फैक्टर है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 1.21 के बराबर होता है। यहाँ पर अगर इसकी परसेंटेज निकाले तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, 121%,
ठीक है, तो इसको आप देख ले अच्छे तरीके के साथ। इसी तरह अगर आपने इसकी जो है वो एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या होती है हमारे पास, द रेशियो ऑफ डीसी पावर अवेलेबल एट द लोड टू द इनपुट एज पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी को ईटा से डोनेट करते हैं और ये इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है एफिशिएंसी के बारे में। इसी तरह जो है वो अगर आपने जो है वो पीक इन्वर्स वोल्टेज यानी कि PIV अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होता है हमारे द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द डायोड बिफोर एंटरिंग टू द जीनर और ब्रेक डाउन रीजन इज कॉल्ड पीक इन्वर्स वोल्टेज और पीक रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो पीक इन्वर्स ये छोटी छोटी टर्म्स है जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की हैं। इसका आप अब ये डिपेंड करेगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। अगर उसमें ये चीज़ें मेंशन्ड हो तभी आपने ये साथ में सॉल्व करनी है, अदरवाइज जस्ट आपने वर्किंग तक इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जैसे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हो गया, रूट मीन स्क्वायर करंट हो गया, रिपल फैक्टर हो गया, फॉर्म फैक्टर हो गया, या फिर ये पीक इन्वर्स वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी डेरिवेशन, इनके मेन फार्मूला सभी कुछ इस लेक्चर के अंदर हमने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा लेक्चर। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल वाइज हमने जो है वो इस लेक्चर को डिस्कस किया है, इसीलिए जो है मैंने रेक्टिफिकेशन पर एक छोटा सा इंट्रो लेक्चर रखने के बाद मैंने कहा था इसको डिटेल में बात करेंगे हम इसके अपने एक अलग से सेपरेट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।